और चुनाव आयोग के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है, गला घोट रही है। बिहार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कुशासन, भ्रष्टाचार, जुमला, ये तमाम चीजों पर यह चुनाव होने जा रहा है। तो जो आज प्रधानमंत्री रुपया के बदले डॉलर का आप स्थिति देख रहे होंगे, अर्थव्यवस्था की बातें देख रहे होंगे, मंदी, महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बाइट विद कशिश। सीधा सवाल लोगों के मन में ये बना हुआ था कि बिहार चुनाव कब है, कब तारीखों का ऐलान होगा। मैं आपको बताना चाहूंगी कि तारीखों का ऐलान हो चुका है। 6 नवंबर, 11 नवंबर को चुनाव होंगे। 2 फेज में चुनाव होते हुए नजर आएंगे और 14 नवंबर को रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। इसको लेकर तमाम नेताओं के बयान भी आने शुरू हो गए। इसी पर चर्चा करेंगे कि इस बार जो बिहार की जनता है, जो सियासत वहां की जो गरमाई हुई है लगातार कुछ महीनों से, आखिरकार जनता क्या कुछ चाहती है और इस बार के क्या खास मुद्दे रहने वाले। मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए पंकज श्रीवास्तव जी है। सर, सीधा सवाल ये कि इंतजार लगातार किया जा रहा था बिहार चुनावों की तारीख का, अब ऐलान हो चुका है। क्या लग रहा है कि इस बार बिहार में क्या हो सकता है? देखिए, बिहार लोकतंत्र की जननी है और जो लोग लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, जो लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, उनको बिहार के गतिविधियों पर पूरी नजर रखते हैं। निश्चित तौर पर पूरा देश के जो लोकतंत्र प्रेमी लोग हैं, उनका निगाहें बिहार पर हैं। बिहार पूरे देश को इस बार एक सरप्राइज के तौर पर भाजपा मुक्त बिहार देगा। बिहार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कुशासन, भ्रष्टाचार, जुमला, ये तमाम चीजों पर यह चुनाव होने जा रहा है। बिहार की जो मेन समस्याएं हैं, बिहार अपराध मुक्त बिहार का जो चुनाव है वो 20 सालों से एनडीए गठबंधन की सरकार है और वहां काम के नाम पर शून्य, कुछ भी नहीं हुआ। खुद प्रधानमंत्री जी ने जिन जिन क्षेत्रों में, वैसे तो पूरे देश के साथ झूठ बोला है, लेकिन जो बिहार के साथ लगातार 11 सालों से झूठ बोलते रहे हैं, चूंकि 11 साल से प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की भी बात कही थी, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जा की बात की थी। वहां की जो कभी मीठा के लिए बिहार जाना जाता था, जब अखंड भारत था, जब गोरे अंग्रेजों की शासन व्यवस्था थी यहाँ, तो बिहार में पूरे भारत का 40% चीनी उत्पादन होता था और वहां 33 चीनी मिलें थी। कभी मिठास के लिए बिहार जाना जाता था। उस बिहार के औद्योगिक इकाइयों को एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत खत्म कर दिया गया। इसके लिए बिहार इस बार चुनाव करेगा। बिहार में चुनाव होगा इस बात के लिए कि जो सोशल मीडिया के जरिए, जो आपने प्रशांत किशोर को भी देखा होगा, प्रशांत किशोर जी पहले कांग्रेस में नौकरी करते, कांग्रेस की नौकरी से कांग्रेस ने इनको विदेशी डेलीगेशन में भेजा, वहां से जब वो आए तो एक खास किस्म का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना, उनका एक संस्था उन्होंने बनाई, गुड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी, जिसके तहत उन्होंने रन फॉर यूनिटी, वर्चुअल प्रोग्राम, चाय पर चर्चा, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम किए जो एक देश के महान अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री, जिसका लोहा पूरा विश्व मानता था, उनके क्रियाकलापों को धूमिल करना, उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना, गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ फैलाना, यह सब देश आज उसका दंश झेल रहा है। आज सवाल है कि बिहार चुनाव के ही माध्यम से पूरा देश की नजरें टिकी है और पूरा देश पूछ रहा है, बिहार पूछ रहा है कि मणिपुर में जो वायलेंस हुआ, इसके लिए प्रशांत किशोर भी उतना ही दोषी है जितना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोषी हैं। गुनाह करने वालों से ज्यादा खतरनाक होता है गुनाहगार को समर्थन देने वाला। तो जो आज प्रधानमंत्री रुपया के बदले डॉलर का आप स्थिति देख रहे होंगे, अर्थव्यवस्था की बातें देख रहे होंगे, मंदी, महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य को इतना बुरा हाल है, जो प्रधानमंत्री लंदन में जाकर डॉक्टरों को बुराई करते थे कि ये किसी काम से नहीं आते गोवा, ये आते हैं कमीशन लेने के लिए, ये दवाई कंपनियों के नाम पर। तो प्रधानमंत्री जी बताइए, राजस्थान में आपकी सरकार है, आपके स्वास्थ्य मंत्री बार बार कफ सिरप कंपनी को क्लीन चिट दे रही है, उस पर एक्शन लेने के बजाय, और आपसे उम्मीद भी क्या करें? आप तो जीवेश मिश्रा जैसे नकली मौतों के सौदागर, दवाई बनाने वाले के साथ मंच पर साझा करते हैं, तो आपसे उम्मीद किस बात का? आप मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में देख लीजिए, ये सरकार चंदा दो धंधालों की सरकार है। तो पूरे भारत की जो घटनाक्रम है उसकी निगाहें बिहार पर है
और जिस बिहार में एपीएमसी एक्ट के तहत जो कृषि काला कानून का एक्सपेरिमेंट किया गया, वो वही बिहार है जहां से इसकी शुरुआत हुई। वो वही बिहार है जहां से हमेशा से क्रांति, चाहे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो या देश की मौजूदा सरकारों के, जयप्रकाश नारायण जैसे लोग हुए बिहार में। तो जयप्रकाश नारायण की कर्मभूमि से प्रधानमंत्री जी ने जो झूठ बोला था, बिहार इस बार इस बात का सबक सिखाएगी भाजपा को। और भारतीय जनता पार्टी ये सवाल पूछा जाएगा कि आप जो बोल रहे थे कितना दूं, क्या हुआ? आपने जो एयरपोर्ट की बात की उसका क्या हुआ? आपने एम्स की बात की उसका क्या हुआ? आपने नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार की बात की, जहां पूरे विश्व से लोग ज्ञानदीप के रूप में था। और प्रधानमंत्री जी जब से गया गए राजनीतिक कारणों से, वहां के गजक और तिलकुट पर भी जीएसटी लगा दी। अब समझिए, विश्व प्रसिद्ध हिंदुओं के लिए भी, बौद्धों के लिए भी गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली है। और भगवान विष्णु चूंकि वहां आकर यह आशीर्वाद दिया था कि जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध करेंगे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, उस बिहार के साथ उन्होंने धोखा किया, गया जी के साथ धोखा किया। तो बिहार इन सभी प्रधानमंत्री के जुमलों पर, प्रधानमंत्री के अहंकार पर, प्रधानमंत्री के झूठ फरेब पर, प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार पर, प्रधानमंत्री की तमाम वो चीजें जिस पर वोट करेगा। कांग्रेस के सांसद कहते हैं कि पिछली बार कांग्रेस आती आती सत्ता में रह गई थी और इस बार कांग्रेस का आना पूरी तरीके से कंफर्म है। प्रियंका भारती कहती नजर आती है कि भले ही चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन काफी सारे मतदाताओं का नाम काटा गया है, उनको सूची में ऐड नहीं किया गया, तो वो लोग कैसे वोट कर पाएंगे? क्या ये सोची समझी साजिश है एक तरीके से? बिल्कुल, एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत आपने देखा होगा, चुनाव आयोग के कंधों पर बंदूक रखकर जिस तरीके से वहां मतदाताओं को, जीवित मतदाताओं को मृत बताया गया। अरे अभी आप गया में जाके देख लीजिए, 12 चट्टी में 1000 एक ही मकान में मतदाता हैं, तो कैसे हैं? महोबा का आपने देखा होगा, आपने महादेवपुरा का देखा, आपने वहां हरसिद्धि का देखा, आपने कटिहार का देखा। तो ये जो तमाम प्रचलने हैं, जब आधार कार्ड में बगैर पता का आधार कार्ड नहीं बनता तो वोटर पहचान पत्र कैसे बन जाता है? आधार से ही लिंक होगा ना। जब आधार से वोटर पहचान पत्र लिंक होगा तो जो आधार पर एड्रेस है वो वोटर पहचान पत्र पर होगा। तो जाहिर सी बात है, जो तमाम तरह के पहचान पत्र हैं और चुनाव आयोग जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 के तहत जो मौलिक अधिकार है जनता का, लोकतंत्र में मतदान का अधिकार, इससे वंचित करना लोकतंत्र की गला घोटने के बराबर है। और चुनाव आयोग के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है, गला घोट रही है। हर आदमी की मौलिक अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने चुनाव में, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मजदूर हो, सबको एक वोट डालने का अधिकार दिया है। एक आखिरी सवाल करूंगी। बीजेपी ने कहा था महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए पहुंचेंगे, लगभग वो कह रहे हैं, बताया जा रहा है कि 1 करोड़ महिलाओं के खाते में पहुंच चुके हैं इतने पैसे। तो क्या इस वजह से जो महिलाओं का वोट है, क्या वो उस तरफ जाता नजर आएगा? क्योंकि वही तस्वीरें लगभग हमने दिल्ली में भी देखी। देखिए, आप पत्रकार हैं, आपको बताना सूरज को दिया दिखाने के बराबर हो, लेकिन पत्रकारिता में विश्वसनीयता हो। देश भर के पत्रकारों ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया। महाराष्ट्र में चुनाव था, लाडली बहन योजना लागू हुई, अब उन्हीं बहनों को अब वो लाडली नहीं रही, अब उनके नाम काट दिए गए। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? तो ये बिहार, आप बताइए कि जहां 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, तो चुनाव से 10 दिन पहले उनको याद आया, नीमो बैंक खोल दिया इन्होंने, तरह तरह की योजनाएं, नीतीश मोदी बैंक, लेते रहो, जैसे मामा के यहां से लाके दे रहे हैं, नाना जी के यहां से लाके दे रहे हैं। अरे भैया, उसी जनता के टैक्स के पैसे है, जहां स्कूल नहीं है, जहां अस्पताल नहीं है, जहां एम्बुलेंस नहीं है, जहां महिला सुरक्षा के नाम पर शून्यता है। पता है उसी बिहार में स्नेहा कुशवाहा के साथ क्या हुआ, क्या कोमल पासवान के साथ क्या हुआ? सारिका पासवान को जिस आशुतोष ने नंगा कर घुमाने की बात की, प्रधानमंत्री उनके सामने नतमस्तक होते हैं। हम क्या उम्मीद करें महिला सुरक्षा की? बिहार के मुख्यमंत्री के गृह जिले में विधानसभा में एक महिला के 10-10 कीलें ठोक दी गई। तो प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं तो निश्चित तौर पर ये अंदर कचोट सा लगता है कि प्रधानमंत्री कैसा भारत बनाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री कैसा? आखिर वो प्रधानमंत्री हैं, कई बहनों के सुहाग गुजर गए, कई की गोद सुनी हो गई, तो क्यों नहीं जीवेश मिश्रा को बर्खास्त करते हैं, मंत्रिमंडल से, पार्टी से निलंबित करते हैं? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना, और इसी पर चुनाव होगा।